सो फॉरएवर तो स्टार्ट कर दी है, बट 30 दिनों में ऐसे कौन सी गलती हमें नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी बिजनेस के अंदर हमारी डिग्रोथ भी हो सकती है अगर हमने ये गलतियाँ करी तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड निशा परमार हियर। एंड आज मैं आपको वो सारे पॉइंट को कवर करूँगी जो आपको फॉरएवर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो बनाऊँगी कि फॉरएवर के अंदर आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फर्स्ट सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करो। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता है। तो फर्स्टली हमें फॉरएवर के अंदर ऐसी कौन सी गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना गोल अगर आप फॉरएवर के अंदर काम स्टार्ट कर रहे हो देन सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। फॉरएवर के अंदर आपको बताया गया होगा, जब आप यहाँ पे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हो तो पहला जो आपका काम होता है वो गोल सेटिंग करना। अगर आपने अभी तक गोल सेटिंग नहीं करी है, गलती कर रहे हो, गोल अपना बनाओ, गोल सेटिंग करो, कौन से मंथ में क्या अचीव करना है, वो सारी चीज़ों आपकी जो है वो गोल के साथ आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको बिना नॉलेज किसी को बिजनेस नहीं बताना। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं? फॉरएवर के अंदर आए, काम स्टार्ट किया नहीं और हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया नहीं। वैसे भी कैसे बताना होता है, उनको प्रेजेंटेशन के साथ नहीं बताते लोग। कैसे लोग बताते हैं कि मैंने ना फॉरएवर स्टार्ट करी है, ठीक है, आप भी हमारे साथ वर्क को देख लो। हम क्या करते हैं पता है, वहाँ पे हम ये शो करते हैं कि हमें सामने वालों की नीड है, ठीक है। सीनियर की बात ना मानना ये सबसे बड़ी गलती है। अगर देखो आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड नहीं हो या अपनी सीनियर की बात नहीं मान रहे हो देन सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 पीस की नॉलेज लेनी है। अगर आपने बिना 3 पीस की नॉलेज किसी को बिजनेस अप्रोच किया, चाहे वो आपके नोन में ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, बट आपको 3 पीस की नॉलेज के बिना किसी को बिजनेस नहीं शेयर करना है। फर्स्ट आपको प्रोफाइल के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी जो बैकबोन है, हमारा जो बिजनेस है 160 देशों में पहुंच चुका है, उसका रीज़न क्या है? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक्स चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में आपको मार्केटिंग प्लान पे सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि आपको फॉरएवर कैसे पैसे देता है, कितने परसेंटेज आपको इनकम आती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी गलती हम क्या कर लेते हैं, जब हम फॉरएवर के अंदर आते हैं ना तो हम सिस्टम समझते नहीं हैं, ठीक है। हम बिना सिस्टम समझे ही क्या कर देते हैं, सेम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपलाइन को अवॉइड करना कि है ना, हम सामने से अपलाइन को कॉल नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम हमारे माइंड में ही सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, हम हमारे अपलाइन से बात नहीं करते। जब देखो गाइस हम नए होते हैं ना तो हमें नहीं पता है कि फॉरएवर के अंदर हमें कैसे काम करना होता है, फॉरएवर के अंदर हमें कैसे लोगों को अप्रोच करना होता है, ठीक है। तो आपको दिन में 2 बार सीनियर की ज़रूरत पड़े, 3 बार ज़रूरत पड़े, आपको सामने से अपलाइन को कॉल करना पड़ेगा, उनके साथ एक कनेक्टिविटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, देन आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आज चाहे कितने भी बड़े लेवल पे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट वो स्टिल क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर के अंदर जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना तो ये गलती कर लेते हैं कि हम ना ट्रेनिंग जो होती है वो डेली ट्रेनिंग हम अटेंड नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं, चलो आज ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मैं बाहर चली गई या कल मैं बाहर चला गया तो मैं आज ट्रेनिंग मिस कर दूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप नए असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, आपको 30 दिन ये ज़रूर ध्यान रखना है, आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। मैं तो आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी, आपको ट्रेनिंग तब तक अटेंड करनी है, चाहे वो फिर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिर मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग हो या फिर प्रोफाइल की ट्रेनिंग हो, BOPP की कोई भी ट्रेनिंग हो, है ना। आपको कोई भी मिस नहीं करनी है। जब तक आपको खुद वो ट्रेनिंग देनी ना आ जाए तब तक आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो जितनी भी मैंने गलतियाँ बताई आपको,
वो गलती अगर आप अवॉइड करोगे देन आप फॉरएवर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं फॉरएवर के अंदर ना, मोस्टली ये गलती करते हैं कि हमारे देखो आपका कोई भी विज़न हो सकता है फॉरएवर के अंदर। हम क्या सोचते हैं कि यार कोई नहीं, मैं पार्ट टाइम करूँगा तो मैं 4-5 घंटे निकाल लूँगा, मैं फुल टाइम करूँगा तो मैं 8-9 घंटे निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, ठीक है, हम ये चीज़ सोचते हैं। बट गलती कहाँ पे करते हैं पता है, कि 2-3 दिन हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम गलती ये कर लेते हैं कि हम 2-3 दिन काम ही नहीं करते, ठीक है, हम काम ही छोड़ देते हैं। हम फॉरएवर के अंदर ना 2-3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं जब तक बाहर है तब तक, ना हमें फॉलोअप लेना है, ना हमें इनविटेशन लगाना है। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। देखो आप फॉरएवर के अंदर आए हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो फॉरएवर एक ऐसा लौता बिजनेस है कि आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। बट हमें क्या लगता है पता है, हम फॉरएवर के अंदर आ गए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है, हमारी ग्रोथ होगी ही होगी। देखो गाइस, ये भी एक बिजनेस ही है। अगर आपकी कोई कपड़े की दुकान होती, ठीक है, तो अगर क्या आप 1 महीने में ये एक्सपेक्ट करते कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं महीना ना 2-3 दिन छुट्टी मार के घूमने चला जाता हूँ, ऐसा करते क्या आप? नहीं करते। आप कंटिन्यूस वहाँ पे बैठते, आप ना जो पैसे आपने लाखों लगाए हैं उस दुकान पे आपने, है ना, वो आप रिकवर करने की कोशिश करते, आप सेक्रीफाइस करते वहाँ पे, है ना। बट फॉरएवर के अंदर कुछ लगा है नहीं, है ना, हमारे लाखों लगे नहीं है, तो हमें क्या लगता है चलो हम इजी ले लेते हैं फॉरएवर को। बट एक चीज़ याद रखना, मेरे मेंटोर ने भी एक चीज़ मुझे बोली हुई थी कि देखो आप ना निशा यहाँ पे एक दिन छुट्टी मार रहे हो ना, तो आप 10 दिन पीछे हो रहे हो। अगर आप 10 दिन छुट्टी यहाँ पे मार रहे हो ना, तो आप बिजनेस के अंदर 6 मंथ पीछे हो रहे हो। यानी मेरे माइंड में ना एक कमांड ऑलवेज रहा है इस बिजनेस के लिए, अगर मैं एक दिन भी खाली जाने दूंगी तो मैं 10 दिन पीछे चली जाऊंगी। तो अभी तो आप बिल्कुल नए हो, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। जब तक आपको प्रॉपरली काम करना नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक आपको फोकस कहाँ पे लगाना है, फॉरएवर पे लगाना है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। और अपलाइन जो भी बोले, ठीक है, अपलाइन आपको ये बोल रहा है ना कि आपको आज इतने इनविटेशन करना है, खुद से मीटिंग करनी है, ये करो वो करो, आपको उनकी कभी भी बातें इग्नोर नहीं करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीनियर को, जैसे ही आपका कोई टाइमिंग होगा फिक्स्ड होगा, है ना, कि आप पूरे दिन क्या काम करते हो, कितने आपने इनविटेशन लगाए, रात में ना आपको सीनियर को अपडेट करना है, ये कभी नहीं भूलना है। अपडेट कैसे करना है, क्योंकि आप अभी नए हो तो सीनियर आपको ट्रैक करेगा। जब तक आपकी ट्रैकिंग नहीं होगी आपको नहीं पता चलेगा आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करनी कि चलो आज कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर घूम रही हूँ, मैं मेरे सीनियर को अपडेट नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रैकिंग नहीं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो हमारा कोई बॉस है ही नहीं। ये सोचोगे ना अगर, तो बहुत ही पीछे चले जाओगे। डेली सीनियर को ट्रैकिंग भेजनी है कि आज आपने क्या किया। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बिना ऑब्जेक्शन सीखे आप, ठीक है, किसी को भी बिजनेस मत बताना। जो मैंने आपको बताया है 3 पीस की तो नॉलेज लेनी ही लेनी है, बट ऑब्जेक्शन ज़रूर सीखने हैं। क्योंकि देखो एक बार आपके सीनियर आपके सामने ऑब्जेक्शन क्लियर करा देंगे, 2 बार करा देंगे, 3 बार करा देंगे, एट द एंड बिजनेस तो आपका है ना, ग्रो तो आपको कराना है ना, सीखना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। हर बार ऑब्जेक्शन लेके आप अपने अपलाइन के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपके सीनियर के पास भी बहुत बड़ी टीम होगी, है ना, तो हर बार उनको परेशान नहीं कर सकते। और ये जो बिजनेस है ना, वो लीडर बनने का बिजनेस है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि मैंने इतने ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी है। बट लास्ट एक गलती ना नए लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो लोग क्या करते हैं पता है, सडनली ना जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, व्हाट्सअप पे स्टोरी लगा देते हैं, सॉरी व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा देते हैं फॉरएवर का, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉरएवर के बारे में पोस्टर स्टोरीज लगा देते हैं। गाइस ये गलती मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान कंपनी के साथ काम नहीं स्टार्ट करता है। हर एक इंसान के साथ काम स्टार्ट करता है, उस इंसान को देख के वो इस बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। फॉरएवर ऑलरेडी ब्रांड है, फॉरएवर 160 देशों में चल रही है, ठीक है, बट हमें खुद को ब्रांड बनाना है, ठीक है, हमें फॉरएवर प्रमोट नहीं करनी है, हमें खुद को प्रमोट करना है। यानी ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप व्हाट्सएप पे भी लगाए जा रहे हो फॉरएवर, इंस्टाग्राम पे भी फॉरएवर लगाए जा रहे हो, ठीक है। उसका भी वे होता है, आपके जो अपलाइन है वो आपको बता देंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगाना है, क्या स्टोरी लगानी है इंस्टाग्राम पे, तो उनसे पूछ के काम करो।
कोई भी अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस के अंदर आए हो, अगर जेन्युइनली जल्दी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो आपके डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है, ठीक है, वो जो बोले अपना दिमाग साइड पे रख दो और वो जो बोले वो काम करना स्टार्ट कर दो, आपकी ग्रोथ जल्दी ही यहाँ पे होने लग जाएगी। सो आई होप सो कि इसी वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए बनाती रहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के अंदर।